स्वस्थ महिलाएं सशक्त राष्ट्र के विजन के अनुरूप एनीमिया मुक्त भारत प्रोजेक्ट को, जिस पर प्रधानमंत्री भी लगातार जोर देते रहे हैं। द कानपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजिकल सोसाइटी KOGS तथा विटामिन एजेल्स इंडिया VA इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया यह इनोवेटिव प्रोजेक्ट अम्मा AMMA एनीमिया मुक्त माताएं एवं किशोरियां माताओं में एनीमिया को दूर करने के लिए बहुपक्षीय रणनीति पर काम करेगा और इसके लिए जिला स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली, सामुदायिक भागीदारी तथा महत्वपूर्ण सहयोगियों की मदद ली जाएगी। इस प्रोजेक्ट के अन्य पार्टनर्स में छत्रपति साहू जी महाराज CSJM यूनिवर्सिटीज कानपुर और EGERS हेल्थ टेक प्रोजेक्ट लिमिटेड शामिल है। प्रोजेक्ट अम्मा का उद्देश्य माताओं में एनीमिया की जटिल चुनौती से निपटना है, जो उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को प्रभावित करती है। इसके लिए आयरन, फॉलिक एसिड उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही सामुदायिक स्तर पर भी एनीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी, जिससे राज्य में स्वास्थ्य में सुधार लाने का वातावरण तैयार होगा। इस प्रोजेक्ट का पायलट शिवराजपुर तथा चौबेपुर ब्लॉकों खंडों के अलावा कानपुर की कुछ चुनिंदा झुग्गी बस्तियों में चलाया जाएगा, जहां एनीमिया से निपटने के लिए सामुदायिक स्तर के हस्तक्षेपों पर जोर देकर एनीमिया में कमी लाने के ऐसे मॉडल तैयार किए जाएंगे जिन्हें उत्तर प्रदेश समेत अन्य स्थानों पर भी लागू किया जा सके। संवाददाता अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। बताया कि हम इस प्रोजेक्ट में एनीमिया दर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारा एक कंसोर्शियम है पूरा जो काम करेगा, जिसमें कानपुर यूनिवर्सिटी है, जिससे संदीप सर आए हुए हैं। तो हम इसमें इंटर्न्स की मदद ले रहे हैं जो जाके कम्युनिटी में काम करेंगे और खाली जैसा मैम ने बताया खाली एनीमिया पे ही नहीं, महिला सशक्तिकरण पे, उनकी ओवरऑल एम्पावरमेंट एजुकेशन पे काम किया जाएगा। उसमें विटामिन एंजल्स दूसरा पार्टनर है जिसका मैं डायरेक्टर हूँ प्रोग्राम्स। हम लोग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसमें मैम भी हैं ऑक्स पार्टनर कानपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजिकल सोसाइटी, जिसमें जो एडवोकेसी होगी, जितनी सरकार के साथ बातें हैं, सरकार में बाइंड क्रिएट करना है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें मैम हमारी मदद करेंगे। साथ में हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम है ही पूरा, सर हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुबोध यहाँ पे डिप्टी CMO बैठे हुए हैं। तो हम सरकार के साथ मिलके ही काम कर रहे हैं। और फाइनली हमारे जो टेक पार्टनर है EasyRx, जो कि नॉन इन्वेजिव हीमोग्लोबिनोमीटर जिनके पास है, जिसमें जैसा मैंने बताया बिना प्रिक करे हुए हम हीमोग्लोबिन की जांच कर सकते हैं और उसके थ्रू हम जल्दी एसेस कर सकते हैं कि महिलाओं को एनीमिया हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अभी क्या होता है कि 3-4-5 महीने के बाद महिलाएं आती हैं, कई बार डरती हैं कि हमें प्रिक कराना पड़ेगा, तो उससे हम ये नहीं जान पाते हैं कि इनके अंदर एनीमिया की क्या स्टेटस है, जब तक वो पूरे फुल ब्लोन सिम्टम्स नहीं आ जाते हैं। एनीमिया बहुत पहले ही शुरुआत हो चुकी होती है, तो थोड़ा सा हम उसको शुरू में ही एड्रेस करना चाहते हैं कि वो एडवांस लेवल पे पहुँचे ही नहीं। वहीं पे महिलाएं अपना जो भी उनका ट्रीटमेंट है, सप्लीमेंटेशन है, वो इनिशियल स्टेजेस में ही शुरू करें और हम इसको खत्म कर सकते हैं। उसमें खास प्रयास हमारा यही है कि वहाँ पे जो हमारी आशाएं हैं, आंगनबाड़ियाँ हैं, उन लोग के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। घर घर जाके हम लोगों को, माओ को अवेयर करना चाहते हैं, साथ में व्यवहार परिवर्तन पे काम करना चाहते हैं, जो आजकल बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है कि एक बार तो हमने बता दिया, ट्रेनिंग दे दी, बट उसके बाद क्या। तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि वो नॉलेज कैसे बिहेवियर में ट्रांसलेट होती है, कैसे माएँ शुरू करती हैं खाना, कब उनको अवेयरनेस होती है, उन सारी चीज़ों पर हम मिल के होलिस्टिकली काम करना चाहते हैं। स्वागत करती हूँ क्योंकि आज का कार्यक्रम जिसका नाम अम्मा प्रोजेक्ट है, ये एनीमिया मुक्त मदर्स और एडोलसेंट गर्ल्स की लॉन्च के संबंध में है। आप सबको पूर्णतः अवगत है कि भारत सरकार में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे उच्च उच्चारण महिलाओं के लिए जो है एनीमिया मुक्त भारत और पोषण युक्त भारत है। इस एनीमिया मुक्त भारत और पोषण युक्त भारत में हमारी सहभागी जो हैं, ये एंजल्स इंडिया कंपनी के हमारे डॉक्टर मिश्रा बगल में बैठे हुए हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के पार्टनर बैठे हुए हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से आए हुए लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर सुबोध, और वो लोग जो एनीमिया का टेस्ट करेंगे। आप लोगों से प्रार्थना है कि हम लोगों का ये डेटा आप प्रसारित करें कि किशोरियाँ जो कुछ दिनों बाद माँ बनने वाली हैं, उनमें एनीमिया का परसेंटेज लगभग 62-63% है, सब ट्रीटमेंट करने के बाद भी। और जब वो माँ बनती हैं, उनका भी समुचित इलाज करने के बाद भी हमारे देश में केवल 52% लोगों तक हम ठीक कर पाए हैं और ये परसेंटेज अभी बाकी है। कुछ पत्रकार बंधुओं का प्रश्न कभी कभी ये होता है, क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है?
जी सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सरकार को अगर हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो हम अपनी आवाज़ को अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते हैं। आज हमारे साथ जो एक स्पेशल व्यक्ति बैठे हुए हैं जो एनीमिया का टेस्ट करते हैं, उनका हम क्यों इस प्रकार सत्कार कर रहे हैं? जब कभी भी हम लड़कियों का टेस्ट करने के लिए कॉलेजेस में जाते हैं तो उनके माता पिता ऑब्जेक्ट करते हैं कि इनका टेस्ट मत करिए, इनको चुभाइए मत, खून मत लेना चाहिए और ये वो, और बहुत से लोग तो लिख के दे देते कि हम नहीं करवाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में आप बताइए मास स्क्रीनिंग किस प्रकार हो सकती है? तो मास स्क्रीनिंग करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार हुआ है जो आप पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं। इसके द्वारा बिना प्रिक करे हुए हीमोग्लोबिन लेवल का असेसमेंट हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता है कि भारत सरकार में अगर इस प्रकार की डेटाज हम लोग फीड करेंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारी कितनी किशोरों को माता बनने से पहले हम एनीमिया मुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोग का कार्यक्रम है उसमें केवल एनीमिया मुक्ति नहीं, हमें उनके पोषण की भी आवश्यकता है। उनको किस प्रकार का पोषण दिया जाना चाहिए। तो एंजल्स इंडिया कंपनी में डॉक्टर मिश्रा जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इन्होंने पूरे ग्रुप्स बना रखे हैं जो एजुकेशनल ग्रुप्स होते हैं। आप किसी माँ से कहिए कि तुम पूड़ी मत खाओ, कहीं हमारे यहाँ तो लड़कियाँ बहुत बढ़िया खा रही हैं, लड्डू खा रही हैं, मिठाई खा रही हैं, लेकिन क्या ये पोषण है? नहीं। तो हम लोगों को एनीमिया की मुक्ति दिलाने के लिए जिस प्रकार का डाइट दिलवानी है, पोषण युक्त बनाना है, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। आज कानपुर ऑर्थोपेडिक गायनिक सोसाइटी, हमारी यूनिवर्सिटी और हमारा प्रशासन हमारे साथ है। हम तीनों मिलकर एंजल इंडिया के साथ इस संकल्प के साथ बैठे हैं कि जो भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लिया है उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं, जिसमें आपकी भूमिका बहुत अहम है। कृपया इस पर ध्यान दें। अगर आप इसमें हेल्प करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एनीमिया मुक्ति के लिए अगर रक्त अल्पता की बात की जाए तो काफ़ी समय से आपके द्वारा और आप बाद भी हमारी महिलाओं में 52% स्त्रियों में एनीमिया पाई जा रही है। कहीं ना कहीं देयर इज ए लिप एंड गैप। हम भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है, पूरी सरकार प्रयास कर रही है कि डकैती ना हो, लेकिन कहीं कहीं हो रही है ना। उन सबको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। क्या कि ये गैप जो है इन बिटवीन, आप गांव में जा रहे हैं, शिवराजपुर में जा रहे हैं, चौबेपुर में जा रहे हैं, करेंगे जहां माताएं कह रही थी हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत खा रहे हैं, हमारी बिटिया लड्डू मिठाई रोज़ खाती है, वो तो बहुत बढ़िया पल रही है, लेकिन हीमोग्लोबिन लेवल उसका 5 है। ये उनको शासन और प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग को बताना है कि उन्हें क्या खाना है, क्या उनके लिए पोषण युक्त है, क्या उनके लिए पोषण रिक्त है। तो पोषण रिक्त भोजन तो आप रोज ही देख रहे हैं, चाउमीन और फलाना और ढिमाका। उसके लिए भी हम लोग काउंसलिंग का सेल है आपका, एजुकेशनल सेल है आपका और ट्रीटमेंट सेल है आपका। धन्यवाद।